नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। चीन के लेकर के झगड़ रहे थे ट्रंप और मस्क की कहानी सुनने। असल में ट्रंप और मस्क का झगड़ना भारत में लंबे समय से बढ़िया गॉसिप बना हुआ है। ट्रंप और मस्क उलझे, बढ़िया एक दूसरे के खिलाफ राज खोले, दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ भला बुरा कहा। वो आप सबने और हमने बढ़िया से अपने ट्वीट्स के माध्यम से समझा और देखा। बढ़िया मसाला मिला, सब कुछ ठीक हुआ। आज के सेशन में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि ये जो दो लोग एक दूसरे के कुछ दिनों से लगभग दुश्मन हो चुके थे, ये भाई साहब इनकी फाइलें खोल रहे थे, ये भाई साहब इनको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे। अचानक मामला ठंडा पड़ना लगा है, अचानक मामला ठंडा पड़ने लगा है। इसमें इलॉन मस्क का यह ट्वीट अपने आप में पर्याप्त है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे रिग्रेट है, मैंने जो पोस्ट डाली थी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पिछले हफ्ते, वो बहुत दूर तक चली गई, इतनी दूर तक जानी नहीं चाहिए थी, बहुत दूर तक चली गई। ये कहते हुए मस्क ने ट्वीट कर दिया, सॉरी बोल दिया जी। मतलब सॉरी को आई रिग्रेट कह के बोलते हैं। लेकिन इस सॉरी में चीन का क्या कनेक्शन है, उसके लिए आज का सेशन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बस इस हेडलाइन से इतना सा समझ लीजिए कि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील का अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया है। इधर ट्रेड डील का अनाउंसमेंट होना, उधर मस्क का सॉरी कह देना, यह कोई संयोग है या फिर पीछे इसकी कोई पटकथा? आज के सेशन में हम कंप्लीट पर्चियां खोलकर आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों के बीच जो समझौते हुए हैं, वो समझौते कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इस पूरे खेल में शी जिनपिंग को सबसे बड़ा निकाल कर ला रहे हैं। शी जिनपिंग ने जिस तरह से अमेरिका की दूखती नस पकड़ी थी, या कहिए तो ट्रंप का तोता जिस तरह से कंठ दबा दिया था, वो आज के खेल में समझ में आ जाएगा। इस पूरी की पूरी पावर पॉलिटिक्स में जो जियो पॉलिटिक्स खेली गई है, आज के सेशन में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा होगी। लेकिन हां, यदि आप चाहते हैं खेल का फायदा उठाना, यानी कि दुनिया में जो भी बाजार में चल रहा है उस पर बाजार की नजर के हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट करना, तो जुड़िए हमारे कोर्स से। हमारा कोर्स बातें बाजार की पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां पर हम पोर्टफोलियो बिल्डिंग कोर्स, स्टॉक मार्केट के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनका कोर्स, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक कोर्स है वो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अपनी पाठशाला पर जीएस फाउंडेशन फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है, जिसके हैंड रिटन नोट्स भी घर पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में जो सबसे बड़ी खबर थी कुछ समय पहले तक, वो ट्रंप और मस्क का उलझना थी। आज एक बड़ी खबर और बनती है, जिस खबर में अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील यानी कि समझौता हो गया है। और इस समझौते में एक बड़ा शब्द निकल कर आया, और वो था कि अब अमेरिका को चीन की कंपनियां रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति करेंगी, यानी कि सप्लाई करेंगी रेयर अर्थ मटेरियल। ये पॉइंट अपने आप में बड़ा महंगा हो जाता है कि साहब ये है क्या, जिसके लिए ट्रंप को अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। तो दूसरी लाइन में कहा गया है कि ये तकनीकी उपकरण, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार जैसी चीजों के लिए बेहद जरूरी मटेरियल है। इसके बदले अमेरिका चीनी छात्रों को अपने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने की इजाजत भी देगा, और इसकी वजह से अमेरिका को टैरिफ में 55% और चीन को 10% का फायदा होगा। यह रहा ट्रंप का वह ट्वीट जो कि आज की बड़ी सुर्खी बना हुआ है, यानी कि 11 तारीख की बड़ी सुर्खी बना है, जिसमें अवर डील विद चाइना इज डन सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल विद शी जिनपिंग और मी। मतलब उन दोनों के द्वारा जब फाइनल अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद में तो यह मान ही लिया जाएगा, फिलहाल आप यह मान लीजिए कि हो चुका है। फुल मैग्नेट एंड एनी नेसेसरी रेयर अर्थ्स विल बी सप्लाइड अपफ्रंट बाय चाइना। चाइना हमें रेयर अर्थ मटेरियल भेजेगा। लाइकवाइज वी विल प्रोवाइड टू चाइना व्हाट वाज एग्रीड टू, इंक्लूडिंग चाइनीज स्टूडेंट यूजिंग अवर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। चीनी छात्रों को हम अपने कॉलेजेस में पढ़ने देंगे। वी आर गेटिंग ए टोटल ऑफ 55% टैरिफ, हम 55% टैरिफ प्राप्त करेंगे और चाइना 10% टैरिफ प्राप्त करेगा। और इस सब के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर चीन और अमेरिका की मोस्ट अवेटेड
ट्रेड डील हो चुकी है। बस अब शी जिनपिंग इस पर अपनी मोहर लगा दें और ये अपनी तरफ से, क्योंकि पुतिन ये ट्रंप अपने पास इसलिए रोक कर रखे हैं कि पता चले शी जिनपिंग पलट गए तो उस समय पर इनके पास में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे ये कह सके कि नहीं, मैंने ही इस चीज को रोक दिया था। फिलहाल के लिए इनके अनाउंसमेंट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अपनी तरफ से एग्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में इन्होंने एक लाइन और कही कि मैं चाइना से, जो मैंने आपको बात कही है उसी में एक बात और ऐड कर देता हूं कि हम लोग क्लोजली काम करेंगे चाइना अमेरिका ट्रेड को बढ़ाने के लिए और ये हम दोनों के लिए एक बड़ी जीत शामिल होगा। एक बात तो सभी को अब तक समझ में आ गई होगी, ट्रंप बिना पींदे के लोटे हैं, टोटल रूप से व्यवसायी हैं। इनको कोई राष्ट्र प्रेम के नाम पर अगर यह कहे कि आपके हित किसमें हैं तो ये व्यापार में ही हित समझते हैं। अमेरिका की लीगेसी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अपने वचनों पर टिकना तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। जिस अमेरिका ने चीन को यह कहते हुए धमकाया था कि तुम हमारे यहां फेंटेनिल भेजते हो, तुम हमारे यहां पर इतना माल भेज देते हो, डंप कर देते हो, हम तुम्हें रोकने के लिए तुम पर 145% तक टैरिफ लगा देंगे, अब वो सब नॉर्मलाइज हो चुका है। दोनों देश सबसे पहले ट्रेड डील करके तैयार हुए हैं। वो जो 60 देश लाइन से खड़े थे, ना तो यूके के साथ सुनने में आई ना इंडिया के साथ सुनने में आई, कहीं कोई ट्रेड डील नहीं। दो के बीच में कंपटीशन था, अमेरिका और चीन के बीच में, और उस कंपटीशन के अंदर दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया है। और इस समझौते में किसको क्या मिला तो छात्रों का नाम भले ही लिया जा रहा हो, लेकिन कहानी में बहुत बड़ा खेला है जो आपको आज समझना है, क्योंकि इस कहानी के असल किरदार इलॉन मस्क हैं, जिन्होंने ट्रंप को जब चुनाव जितवाया था, जब ये ट्रंप के लिए कूद कर नाच कर जनमत इकट्ठा कर रहे थे, $250 मिलियन से ज्यादा फंड इन्होंने खर्च कर दिया था ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाने के लिए। तब इनका असल मकसद था कि ट्रंप महोदय आप राष्ट्रपति बन जाओ और मुझे दुनिया का पूरा बाजार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दिलवाओ। ट्रंप ने कहा तथास्तु, आपके लिए वही सब होगा जो आपने चाहा। मस्क और ट्रंप की बेहतरीन जोड़ी बनती है और बढ़िया से अमेरिका के अंदर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं। ट्रंप पहले ही तोहफे में मस्क को देने का प्लान करते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड के अंदर रेयर अर्थ माइंस एंड मिनरल्स हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, इससे मस्क को क्या फायदा? मस्क को इससे बड़ा फायदा है साहब। क्यों? क्योंकि असल मायने में मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करते हैं और उनकी बैटरी में साथ ही साथ जो स्पेस एक्स नाम की इनकी कंपनी है, जो स्टारलिंक जैसा प्रोजेक्ट चलाती है, जिसमें हजारों की संख्या में सैटेलाइट, लगभग 7,500 सैटेलाइट धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, उनके निर्माण में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से ये रॉकेट को आईएसएस पर भेजते हैं या फिर मार्स पर भेजने की कल्पना करते हैं, उन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक छत्र राज रखता है चीन। अमेरिका को बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ्स का एक्सपोर्ट भी करता है। ऐसे में ट्रंप ने आते ही ग्रीनलैंड को कब्जाने की नीति बनाई कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं और उससे मस्क को खुश कर देंगे कि जाओ और यहां पर बढ़िया फैक्ट्री लगाओ और मिनरल्स निकालो। एक तरफ से देखा जाए तो ये इनकी फैक्ट्रीज को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए एक औपनिवेशिक थॉट थी। मतलब इस तरह से जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया था ताकि कच्चा माल यहां से लें, अपनी फैक्ट्रियों में उसे बनाएं और फिर पका करके उसको पक्का माल बना करके पुनः भारत में बेचने के लिए भेज दें। और ये उस समय हुआ भी बहुत था। भारत से कच्चा माल जाता था, कपास जाता था और कपड़े सिलकर भारत में आते थे। ब्रिटिशर्स को फायदा किस बात का था? सस्ता कच्चा माल भी उपलब्ध हो रहा था और बाजार भी भारत में उपलब्ध हो रहा था। अमेरिका ने क्या गलती कर दी? अमेरिका ने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कच्चा माल तो प्राप्त करने की तैयारी कर ली। इस तैयारी में ग्रीनलैंड का नंबर नहीं आया, यूक्रेन का नंबर भी आया। आपको याद होगा कि यूक्रेन को असल में जो धमकाया गया था वो मस्क के कहने पर ही था। असल मायने में इनके यहां पर भी जो बड़ा क्षेत्र जिसको रूस अपने कब्जे में लेकर चल रहा है, वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। और ट्रंप की इसी पर नजर थी कि बेटा तुम एक बार इन्हें हमें दे दो। और ये हुआ भी, दोनों के बीच में ट्रेड डील हुई और डील के बाद में इन्हें ये वाला क्षेत्र यूक्रेन ने सौंप दिया कि आने वाले टाइम में 50% जो हमारे मिनरल्स हैं वो अब अमेरिका के हुए। लेकिन इस पूरे तोहफे से भी मस्क खुश नहीं हुए। क्यों खुश नहीं हुए? क्योंकि ट्रंप एक तरफ ये तोहफे दे तो रहे थे, लेकिन इन सबको निकालने में बड़ी चुनौतियां थी। देखिए,
आज का समय इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कि अगर कच्चे माल में 6 महीने की भी देरी लग जाए, जैसे बहुत बार हुआ कोरोना के टाइम पर जब चाइना के इंपोर्ट बैन हो गए थे, तो भारत की बहुत सारी कार निर्माता कंपनी, मोबाइल निर्माता कंपनी अपने एलईडी डिस्प्लेज के लिए हैंड टू माउथ हो गई थी। उनके पास में संसाधन उपलब्ध नहीं थे, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थी वो बनकर के पीछे से आनी थी और वो आ नहीं पा रही थी। ऐसे में बहुत सारी कंपनीज की डिलीवरी रुक गई थी, बहुत सारी गाड़ियां जो डिलीवर होने के लिए खड़ी थी वो ट्रांसफर ही नहीं हो पा रही थी। अब आप ये कहें कि नहीं मैंने तो पूरा देश ही दे दिया, अरे तो भाई उस देश में पहले फैक्ट्री लगेगी, मिनरल एक्सप्लोरेशन होगा, निकल करके उसको बनाया जाएगा, फिर कच्चे माल के रूप में पहुंचेगा। तो जो करंट दिक्कत है, करंट माल की जो सप्लाई है वो नहीं हो पाती, और मस्क को यही सबसे बड़ी दिक्कत इनकी वजह से हुई। इन्होंने दे तो दिए कच्चे माल के बागान की, लो लगा लो, लेकिन चैलेंजेस ये था कि ग्रीनलैंड पूरी तरह नहीं मिला, यूक्रेन से माल निकलना शुरू नहीं हुआ, अभी तक चैलेंजेस वहीं की वहीं खड़े हैं। तो तुमने दिया क्या? उल्टा मुसीबत क्या खड़ी कर दी? मुसीबत खड़ी कर दी शी जिनपिंग के साथ कि तुम पर हम ट्रेड बैरियर लगाएंगे। तो ट्रंप ने एक तरह से मस्क को तो झुंझुना पकड़ाया और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए टैरिफ बैरियर लगा दिए चीन के ऊपर। अच्छा, चीन की खासियत क्या है? जिस चीज को तलाशने के लिए ये ग्रीनलैंड या फिर यूक्रेन जा रहे हैं, वो चीन में भर भर के पैदा होता है। एक और बात है, चीन में रेयर अर्थ मिनरल्स तो मिल ही रहे हैं। इलॉन मस्क का जो बाजार है ना, जो टेस्ला का बाजार है, वो अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट चाइना में ही है। तो भाई अमेरिका में कार बेचने के बाद अगर उसे चीन में बेचनी है, आप चीन के ऊपर प्रतिबंध लगा दे रहे हो, तो उसकी कार कौन खरीदेगा? आप 145% तक प्रतिबंध लगा दे रहे हो, टैरिफ लगा दे रहे हो, बदले में वो भी 100% से ऊपर लगा दे रहा है, तो कार तो बहुत महंगी हो जाएगी, टेस्ला की सेल पिट जाएगी। तो वो बेचारा कच्चा माल लेके सप्लायर तलाशे, क्योंकि अल्टीमेटली उसको मार्केट चाहिए। मार्केट इंडिया खुलने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लिए तो तैयारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रॉपर नहीं है। चीन ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया है कि चीन की BYD नाम से जो कंपनी है, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा कार बनाती है फॉक्सवैगन, और फॉक्सवैगन जितना कार निर्माण करती है उससे जस्ट डबल इस समय BYD निर्माण कर रही है चीन में। दुनिया में चीन अकेले के अंदर BYD का 15% से ऊपर बाजार है, और वो तेजी से भारतीय बाजार में भी एंट्री कर रही है। आप देखेंगे तो BYD जो है ना, वो आपको भारत में चलती हुई बहुत ही सुंदर सुंदर कार दिखाई दे जाएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स हैं। उस पर वो लोग बढ़िया पकड़ कैसे बनाए हुए हैं, बैटरी सस्ती है इन लोगों के पास। कैसे सस्ती है? रेयर अर्थ मिनरल इनके अपने हैं, टेक्नोलॉजी के नाम पे तो ये लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत तेजी से ये दुनिया भर के बाजार में अपनी कारों को फेंक रहे हैं, निकाल निकाल करके एक से बढ़कर एक करामाती कार निकालने लग रहे हैं। टेस्ला को चैलेंज मिल रहा है, इधर ये भाई साहब टैरिफ लगाकर बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी तरफ से टैरिफ जैसे ही अनाउंस किया, तो चीन इस बात को कैलकुलेट कर चुका था कि बेटा मेरे पास ना तुम्हारे तोते की जान है, वो तोता बहुत तेज चिल्लाएगा अगर मैंने वो काम कर दिया जिसकी उम्मीद है। शी जिनपिंग ने सीधा रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगाने का निर्णय ले लिया। जहां ट्रंप उसको धमकाने में लगे हुए थे कि तुमने इतनी हिम्मत कैसे की हम पर बराबर टैरिफ लगाने की, इधर इलॉन मस्क जाकर ट्रंप के कान में लगातार चिल्ला रहे थे कि अरे बाबा मेरा बाजार बंद मत कर, मैं कहां ले जाकर के माल बेचूंगा। कहते हैं कि इलॉन मस्क ने पर्सनली अपील की ट्रंप से कि टैरिफ हटाओ, ये टैरिफ के चलते मेरा बाजार खराब हो रहा है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं इन सब के पीछे एविडेंस है, आप खबरों को देख सकते हैं कि इन्होंने बकायदा अप्रैल में रिक्वेस्ट करी कि भैया टैरिफ हटा दो, माल बिगड़ रहा है, मेरा माल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। दुनिया भर में टेस्ला जो कार बेचता है, उन कारों के अंदर चाइना में सेकंड लार्जेस्ट कार बेचता है, उसकी गिरावट हो रही है 11% के साथ। टेस्ला का बाजार लगातार गिर रहा है, टेस्ला की सेल चाइना के अंदर लगातार गिरते हुए अब नीचे आ रही है। BYD उस जगह को खाती जा रही है। टेस्ला का सेकंड लार्जेस्ट बाजार चीन में है, उस बाजार को इस समय कोई और खा रहा है। BYD जो उनकी अपनी कंपनी है वो टेस्ला का बाजार खाती जा रही है। सेल के अंदर 11.5% की बाजार में गिरावट आई। इस बात से उखड़ पड़े टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क, और वो इस बात से इतना घबराए कि वो ट्रंप के कान में जाकर फटे कि भैया देखो तुम ये जो बातें कर रहे हो टैरिफ की, इससे इमीडिएट रूप से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। इस बीच में पूरी तरह से चीन को यह समझ में आ गया था कि अगर मैंने टेस्ला का प्रोडक्शन रुकवा दिया या टेस्ला का बाजार बंद करवा दिया तो यह अमेरिका में सुनामी ले आएगा। और भाई साहब वो रियल में सुनामी ही आई। कैसे आई? क्योंकि चीन को पता था कि ट्रंप को मस्क नहीं जीने देंगे, और मस्क को स्पेस एक्स और टेस्ला पिटती हुई अगर रही तो वो नहीं चलने देगी। असल में क्या है ना, स्पेस एक्स जो है उसके अंदर भी जो मिनरल्स लग रहे हैं वो चाइना में बहुत यूज हो रहे हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच में रार पड़ना शुरू हुई।
ट्रंप ने इस बात को पहचान लिया और उन्होंने कैबिनेट से कहा कि जल्दी ही इलॉन मस्क हमें छोड़ने वाले हैं। यह न्यूज निकल कर आती है कि इलॉन मस्क हमें छोड़ने वाले हैं। इस बात को फिर थोड़ा सा सहज रूप से कहा जाता है कि बस इनका डोजी का काम खत्म हो जाए, ये हमें छोड़ देंगे। इस पूरे खेल को खेल चीन ही रहा था, बस ये तो मोहरे बनकर चल रहे थे। इलॉन मस्क लीव व्हाइट हाउस बट से डोजी विल कंटिन्यू, इस तरह की न्यूज पहले ही आना शुरू होती हैं। समय बीतता जाता है और ये अपनी तरफ से कहते रहते हैं कि मैं अब छोड़कर चल ही देता हूं। पिछले महीने की आखिरी तारीख में ये अपनी तरफ से इस्तीफा दे देते हैं कि बस मुझे जो काम दिया गया था वो मैंने कर दिया है। बस इसके साथ इन्हें व्हाइट हाउस की चाबी पकड़ाकर विदा कर दिया जाता है। मस्क जैसे ही विदा होते हैं, सरकारी पदों से मुक्त होते हैं, आते ही ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और बिल को निशाना बनाते हैं बिग बिलियन बिल को, बिग ब्यूटीफुल बिल को। और ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसको निशाना बनाया जाता है ताकि अमेरिकी लोगों के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट खुद के प्रति क्रिएट किया जा सके कि देखो ट्रंप कितना बेकार आदमी है। सही मायने में नस कहां दबी हुई थी? अपने व्यापार को लेकर दबी हुई थी। इस पर हमने डिटेल सेशन किया और आपको बताया था कि इस पूरी लड़ाई में मस्क के खिलाफ ट्रंप क्या कर सकते हैं और ट्रंप के खिलाफ मस्क क्या कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ जाते हैं। ट्रंप अपनी तरफ से केवल एक ही बात बोलते रहते हैं कि यार ये जो बिग बिलियन बिल है, इसके बारे में मस्क को पता था, लेकिन पता नहीं वो इस तरह से बवाल क्यों काट दिया। उधर मस्क कह रहे हैं कि मुझसे कभी डिस्कस नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे के ऊपर झूठा होने का आरोप लगाते हैं, दुनिया देखती रहती है। लेकिन इस बार ट्रंप की वास्तविकता में नब्ज पकड़ में आ गई थी। कैसे? देखिए, दुनिया में अगर आपने भी देखा हो तो हमारे देश के अंदर भी प्रधानमंत्री हो, नेता हो, विपक्ष के नेता हो, मंत्री हो, इन सबको मीडिया की जरूरत पड़ती है कि मीडिया इनकी बात को कितना अच्छे से पहुंचा पा रहा है। वो चाहे कोई सा भी रूप हो, चाहे सोशल मीडिया का रूप हो, प्रिंट मीडिया का रूप हो, डिजिटल मीडिया हो, सब तरह से सबका कंट्रोल मीडिया पर नियंत्रित करने का वो होता है। दुनिया में जो ऑथराइज्ड मीडिया का सोर्स सबसे ज्यादा प्रूवन है इस समय पर, वो ट्विटर है। उस पर सरकार की तरफ से पहले सबसे ज्यादा जो सूचनाएं आती हैं वो ट्विटर पर आती हैं और ट्विटर को कंट्रोल करते हैं मस्क। उन्हें यह समझ में आ गया, ट्रंप को यह समझ में आ गया कि मेरा कोई भी नैरेटिव नहीं चलेगा अगर मैं मस्क से झगड़ लिया। इस पूरी कहानी में मस्क ने जैसे ही एप्स्टाइन फाइल का जिक्र ही किया था, ट्रंप की सांसें उखड़ गई कि यह मामला तो पूरे टाइम ट्रेंड पर चला सकता है। इलॉन मस्क में इतना पोटेंशियल है। साथ ही साथ में ट्रंप अपनी तरफ से मस्क को दबाने का भी प्रयास कर रहे थे। असल में होता यह है कि आप अपने विरोधी को उस हद तक दबाने का प्रयास भी कर रहे होते हैं जब तक वो सरेंडर ना कर दे। लेकिन यहां पर ट्रंप और मस्क की इस तनातनी में दोनों ही अपने अपने मोर्चे पर दबा के काम कर रहे थे। मस्क केवल इतना ही कर रहे थे, एक ट्वीट मारकर छोड़ देते थे, इसके बाद इनमें कुलबुलाहट पैदा हो जाती थी। इनको क्या पता था इनको मस्क की कौन सी नस दबानी थी? ये चाइनीज नस दबा देते थे कि बेटा तुम्हारा ध्यान पूरी तरह चाइना पर है। ये चाइनीज नस दबा देते। जैसे हाल ही में क्या हुआ कि अमेरिका में 2 चाइनीज छात्र गिरफ्तार हुए। जिक्र क्या हुआ कि वो एक विशेष प्रकार की फंगस लेकर के अमेरिका में रिसर्च कर रहे थे और वो फंगस अगर फैलती तो अमेरिका में बड़ा नुकसान हो सकता था। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि चाइना को दबाएंगे तो अमेरिका में चीन में अमेरिका के खिलाफ रिफ्ट पैदा होगा और अगर ऐसा हुआ तो नुकसान इलॉन मस्क का होगा। तो भाई स्मगलिंग ऑफ फंगस का कह करके चाइनीज छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहा जाता है कि ये छात्र ऐसे फंगस का प्रयोग कर रहे थे जिससे कि रिसर्च कर रहे थे जिससे कि फसलों को बहुत नुकसान हो सकता था। खैर कोई बात नहीं, चाइनीज छात्रों को नुकसान, चाइनीज छात्रों को ना पढ़ने देने की धमकी, कुल मिलाकर मस्क के खिलाफ चाइना को ले जाकर ट्रंप बढ़िया से खड़ा कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ये बात समझते थे कि अगर मस्क को बहुत ज्यादा देर तक खड़ा छोड़ दिया तो वो पूरी सरकार के खिलाफ एक पार्टी खड़ी कर देंगे। उन्होंने पोल तक करा के पूछ लिया कि बताओ अगर चाहते हो तो मैं एक नई पार्टी, यानी कि नई पार्टी की दरकार है क्या? जनता 80% उसके साथ आ गई कि हाँ सरकार है साहब। नेता लोग बहुत डरते हैं पब्लिक सेंटीमेंट से। बस इस पब्लिक सेंटीमेंट का असर हुआ कि भाई गड़बड़ हो रही है, यह आदमी दब नहीं रहा है, तो दबाने का तरीका क्या है? बोले आओ तो फिर इनको पुचकारा जाए। तो यह आदमी अपनी जगह बिल्कुल डट के खड़ा रहा। यह आदमी डटकर खड़ा रहा और डटकर खड़े रहते समय ट्रंप इन्हें पुचकारने पहुंच जाते हैं, क्योंकि चाइना अपने द्वारा
इस महीने की शुरुआत में ही क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। जैसे ही इधर झगड़ा चल रहा है, चीन ने क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया है। चीन को पता है कि मैं एक्सपोर्ट रोकूंगा तो अमेरिका को भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि केवल टेस्ला ही नहीं, बहुत सी कंपनियों को मेरे मिनरल्स चाहिए, बहुत सी कार निर्माताओं को मेरे मिनरल्स चाहिए। बस इस मिनरल की रीच को चीन ने जैसे ही रोका, तत्काल प्रभाव से अमेरिका सरेंडर होने की तरफ आया और ये तुरंत जाकर शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने को तैयार हुए और कहा कि भैया बताओ आखिर चाहते क्या हो, आखिर चाहते क्या हो। यह बात शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच जो टेलीफोन पर हुई वो आपके सामने फिलहाल इस समय की सुर्खी बनी हुई है, जिसमें दोनों ने तय कर लिया कि अब हम रेयर अर्थ मिनरल प्राप्त करते रहेंगे चीन से भी। चीन के छात्र अमेरिका में पढ़ने आते रहेंगे, साथ ही साथ अमेरिका में चीनी सामान पर 55% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा। ये सारी बातें दोनों के बीच डील के फॉर्म में निकल कर आ गई हैं। इधर की तरफ ये बात निकल कर आती हैं, उधर टेस्ला के मालिक अपनी तरफ से रिग्रेट कह देते हैं, कहते हैं कि देखिए मुझे बड़ा दुख हुआ, ये दूर तक बात चली गई थी, मैं अपने पुराने ट्वीट डिलीट करता हूं। इन्होंने एप्स्टीन फाइल वाले ट्वीट डिलीट कर दिए और इस बात पर दुख व्यक्त कर दिया कि मैंने कुछ ज्यादा ही लड़ाई में कह दिया था। अब पब्लिक के अंदर सिंपैथी पैदा करने का प्रयास है कि भाई देख लो, इलॉन मस्क ने जब से डोजी संभाला है उनकी खुद की नेटवर्थ 25% कम हो गई है। वो अमेरिका के लिए कितना काम करते हैं, दुनिया वालों आप भी देखो इलॉन मस्क कितने अच्छे हैं। तो मस्क बहुत अच्छे हैं। इस पूरी दुनिया में खेल पैसे का है बाबू भाई, व्यापारिक हितों का है। जिसके व्यापारिक हित जिसके साथ जितना बढ़िया से सेटल होंगे वो उसके साथ वैसे ही व्यापार करता चला जाएगा। उम्मीद है कि इस मौके की दुनिया को आपने भी बेहतर से समझा होगा। आप अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अपनी राय सेशन अंत होने पर अवश्य रखें। बाकी हमारे कोर्सेज को एक बार जरूर चेक करें। अपनी पाठशाला और बातें बाजार की एप्लीकेशंस पर लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।